आज का मार्केट कैसा रहेगा? आज के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है, तो क्या आज के दिन एक हमें बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है? क्या आज का मार्केट गैप अप खुलेगी या फिर गैप डाउन खुलेगी? अगर गैप डाउन खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? अगर गैप अप खुलती है तो क्या हमें उस कंडीशन में एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? अगर फ्लैट खुलती है तो क्या उस कंडीशन में ऊपर का मूवमेंट या तो फिर हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? फुल डिटेल में समझेंगे जो आज का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जैसा कि मैंने अपने पिछले एनालिसिस के अंदर डिस्कशन किया था, प्रेडिक्शन किया था। क्या प्रेडिक्शन किया था? एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है, उसके बाद हमें एक नीचे का मूवमेंट और उसके बाद हमें एक ऊपर का मूवमेंट यानी कि रिकवरी देखने को मिल सकता है और उसके बाद हमें साइडवेज के अंदर भी देखने को मिल सकता है। और आप लोग देख सकते हो वैसे ही आज के दिन गैप अप खुली, एक हमें नीचे का मूवमेंट, उसके बाद हमें एक रिकवरी और उसके बाद हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिला। अब आज के दिन किस तरीके से बिहेवियर रह सकती है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लगाऊँगा डेली चार्ट। आप लोग देखिए, आप लोग चीज़ों को सीखना चाहते नहीं हो। जब तक इस मार्केट में सीखोगे नहीं ना, इस मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे, यही सच है, जो कि आप लोगों को कोई भी नहीं बताएगा, सिवाय मेरे चैनल के अलावा, ठीक है? यहाँ पर अगर हम बात करेंगे डेली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, डेली चार्ट के ऊपर। उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक रेड कैंडल और इसके बाद देख सकते हो यहाँ पर एक इंडिसीजन कैंडल का फॉर्मेशन किया है। अब इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है? मुझे जो इंडिकेशन मिल रहा है वो मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए निफ्टी एक इम्पोर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग भी दिया है। अब लेवल कौन-सा है? तो यहाँ पर देखिए, ये लेवल है कौन-सा? 24,620 का लेवल, एक इम्पोर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग दिया है। आप लोग देख सकते हो, जब निफ्टी इस लेवल के नीचे आई थी, तो कितना बड़ा हमें डाउनफॉल देखने को मिला और उसके बाद जब इस लेवल के ऊपर गई, तो कितना बड़ा हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला। अब इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है? तो देखिए, मुझे जो इंडिकेशन मिल रहा है, वो ये मिल रहा है, जो आज का मार्केट एक गैप डाउन खुल सकती है। ठीक है जी? गैप डाउन खुलने के बाद एक हमें क्या देखने को मिल सकता है? ऊपर का मूवमेंट, उसके बाद हमें एक नीचे का मूवमेंट या तो फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ। होने के लिए मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को बताया हूँ, जो इस तरीके से बिहेवियर हो सकती है। प्रेडिक्शन का मतलब सिंपल वे में आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ। प्रेडिक्शन का मतलब ये होता है जो हमें नेक्स्ट डे किस तरीके से कामकाज करना चाहिए। प्रेडिक्शन का सिंपल लॉजिक है ये, ठीक है? अब मैं आप लोगों को 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ले चलूँगा। तो लेवल के ऊपर जाने से पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक कर देना। आप लोग लाइक नहीं करते हो। देखिए, लाइक करने से सिर्फ़ मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो आप लोग लाइक करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना ताकि उन लोगों को भी सच जो चीज़ें हैं वो सुनने को मिले। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे, तो जो मेरे लिए रेजिस्टेंस निकल के आ रही है सीधा-सीधा 24,700 का। नीचे की तरफ अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे तो हमारे लिए ये सपोर्ट होगा जो कि लेवल होगा 24,538 का। अब यहाँ पर लॉजिक समझेंगे। अगर गैप डाउन खुलेगी ना इस लेवल के नीचे, हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है? पहला 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर रेड बनती है या फिर ग्रीन बनती है, कुछ भी नहीं करना हमें। सीधा हाई लो मार्क कर लेना है, ठीक है? और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हमें आ जाना है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर स्काई के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर देगी, तब हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं, ठीक है? या फिर अगर इसके लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोजिंग कर देती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, तब हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं, ठीक है? अब मान लीजिए कि अगर यहाँ पर फ्लैट ही खुल जाती है तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर सिंपल वे में मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाएगी, पहला 15 मिनट का ग्रीन कैंडल बनेगी, हाई मार्क कर लेंगे, उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर स्काई के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर देगी।
सी साइड की तरफ हम जा सकते हैं। अगर यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद पहला 15 मिनट का कैंडल रेड बनेगी, लो मार्क कर लेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं। अब मान लीजिए कि अगर गैप अप ही खुल जाती है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? तो देखिए, अगर गैप अप खुल जाएगी ना तो वहाँ पर क्या होगा, गैप अप खुलने के बाद अगर यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल अगर रेड बनाएगी तो हम इसके लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी तो हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं। पहला टारगेट क्लोजिंग रह सकता है, दूसरा टारगेट हमारा ये वाला लेवल रह सकता है। आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, फटाफट से लाइक कर देना। अब मान लीजिए कि अगर गैप अप खुलने के बाद पहला 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर ग्रीन बन जाती है तो क्या करेंगे? भाई साहब, यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड कर देंगे, बहुत ही ज़्यादा चांसेस होगा यहाँ पर साइडवेज के अंदर फंसने का, तो यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड कर देंगे। वैसे भी आज के दिन एक्सपायरी है तो थोड़ा संभल करके हमें कामकाज करना है। बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो का सेटअप, तो सिंपल वे में समझेंगे तो यहाँ पर देखिए, जीरो टू हीरो का जो सेटअप यहाँ पर बन सकता है, अगर हमें 1.5 से लेकर के 2:35 के बीच में अगर 24,450 या फिर 24,400 के लेवल पर मिलती है निफ्टी, और जिस साइड भी हमें प्रीमियम 20 से 25 तक दिखाई दे देगी, वहां पर हम लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जीरो टू हीरो का प्लान कर सकते हैं। मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आप लोगों को सिखा रहा हूं, ठीक है? इस बात का आप लोग ध्यान में रखना। या फिर अगर हमें 1:30 से लेकर के 2:35 के बीच में अगर हमें 24,700 या फिर 24,750 के लेवल पर मिलती है निफ्टी, और जिस साइड भी प्रीमियम हमें 18 से 25 तक दिखाई दे देगी, वहां पर हम अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जीरो टू हीरो का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्लियर? चलो बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो सीधा सपोर्ट होगा 55,023 का, और रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो ये वाला लेवल होगा, जो कि लेवल होगा 55,303 का। तो बैंक निफ्टी अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलेगी तो पहला 5 मिनट का कैंडल अगर ग्रीन बनाएगी तो हाई मार्क कर लेंगे, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं, ठीक है? अगर यहाँ पर गैप डाउन खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल रेड बनाएगी तो यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चांसेस होगा साइडवेज के अंदर फंसने का। अगर यहाँ पर एग्जैक्ट फ्लैट खुल जाएगी तो पहला 5 मिनट का कैंडल अगर ग्रीन बनेगी तो हाई मार्क कर लेंगे, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, सी साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर पहला 5 मिनट का कैंडल रेड बनेगी, लो मार्क कर लेंगे, लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पी साइड की तरफ हम जा सकते हैं। अब मान लीजिए गैप अप खुल जाती है तो क्या करेंगे? गैप अप खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर रेड बनाएगी, लो मार्क कर लेंगे, लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पी साइड की तरफ जा सकते हैं। पहला टारगेट क्लोजिंग, दूसरा टारगेट हमारा ये वाला लेवल रह सकता है। अगर यहाँ पर गैप अप खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल ग्रीन बनाएगी तो हम यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चांसेस हो सकता है साइडवेज के अंदर फंस सकती है बैंक निफ्टी। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।